वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर और मैं दीपक पांचाल आपका दोबारा से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं हम एक नई वीडियो और इस वीडियो में जानेंगे हम बायोलॉजी का कंटेंट। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आज की वीडियो में हम जानेंगे बायोलॉजी से संबंधित। और बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे ब्लड। आज प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे बायोलॉजी में? आज हम पढ़ेंगे सभी को अच्छे तरीके से पता होगा ब्लड क्या होता है। हमारे शरीर का हर एक हिस्सा जिसे हम सजीव या जहाँ से हमें पेन महसूस हो सकता है, जहाँ से हमें फीलिंग महसूस हो सकती है, उस हर एक हिस्से के अंदर ब्लड फ्लो करता है। हर एक हिस्सा, इसका मतलब शरीर के छोटे से छोटा और बड़े से बड़े हिस्से के अंदर जिसमें ब्लड फ्लो करता है, जिसके अंदर आप महसूस कर सकते हो फीलिंग, जिसके अंदर है, जिस ऑर्गन के बॉडी के जो ऑर्गन है उसके अंदर जो फीलिंग्स है या आप जो सेंसेशन कह सकते हैं, साइंस के लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, सेंसेशन कह सकते हैं। जैसे कि मान के चलो हमने अपनी उंगलियों पर क्या है, ऐसे पिन चुभाई तो हमें महसूस होगा कि हमें पेन हो रहा है यहाँ से। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड। क्यों पता चलता है? क्योंकि जो ब्लड होता है उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसको कहते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। देखो, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है संयोजी ऊतक। क्या होता है इसका मतलब? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक उन्हें कहा जाता है जो दो या दो से अधिक चीज़ों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। संयोजी ऊतक उन्हें कहा जाता है जो दो या दो से अधिक चीज़ों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं, उनको संयोजी ऊतक कहते हैं। समझ गए बात? देखिए, ब्लड क्या है? सबसे पहली बात यह आती है ब्लड क्या होता है। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। हमारी बॉडी के हर एक लिविंग पार्ट के अंदर ब्लड है। ठीक, अब चलिए, अगर आपसे कहा जाए कि ब्लड की स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, अगर ब्लड का अध्ययन की बात की जाए, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, तो आपका आंसर होगा हीमोलॉजी। आंसर क्या होगा? हीमोलॉजी। आंसर हो जाएगा हीमोलॉजी। समझ की बात को? यानी कि रक्त का अध्ययन करना। अगर हम ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं कि ब्लड कैसा होता है, कैसा नहीं होता, किसका ब्लड कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, किसका ब्लड किस तरीके से काम करता है, किसके ब्लड को किससे चढ़ा सकते हैं, दैट मीन्स अगर हम हर एक बात की स्टडी करना चाहते हैं रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में, तो उस स्टडी को, उस अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? आपका आंसर होगा हीमोलॉजी के नाम से। अब उसके बाद हमारा आता है कि ब्लड बनने की प्रक्रिया, यानी कि आप कह सकते हो कि रक्त बनने की प्रक्रिया। रक्त बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है हीमोलोसिस। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हीमोटोलेसिस। क्या कहते हैं? हीमोटोलेसिस। हीमोटोलेसिस कहते हैं। इंग्लिश में इसको इस तरीके से लिखेंगे, हीमोटोलेसिस। समझ गई बात को? इतनी बात समझ में आ रही है? एक बार ध्यान से सुनिए, दोबारा से। ब्लड क्या है? ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? संयोजी ऊतक है। आप ये कह सकते हैं ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू होने का मतलब कि यह हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। हमारी बॉडी के हर एक पार्ट की कनेक्टिविटी एक साथ करने का काम कौन करता है? ब्लड काम करता है, तो इसलिए हम इसको संयोजी ऊतक कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? उसको कहते हैं हम हीमोलॉजी। रक्त बनने की प्रक्रिया, जो ब्लड होता है उसके बनने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा हीमोटोलेसिस। किस नाम से जानते हैं? हीमोटोलेसिस। देखो, रक्त बनने की बात की गई है, रक्त बनने की बात की गई है, तो इसका मतलब रक्त शरीर में कहीं पर बनता होगा। जिस जगह शरीर में रक्त बनता है, यानी कि शरीर में वह जगह जहाँ पर खून बनता है,
वह जगह जहाँ पर ब्लड बनता है, वह जगह जहाँ पर रुधिर बनता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? उस जगह को हम अस्थि मज्जा कहते हैं। उस जगह को क्या कहते हैं बच्चों? उस जगह को अस्थि मज्जा कहते हैं। इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बोन मैरो। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बोन मैरो। समझ में आ गई बात यहाँ तक? चलिए, अब क्या सभी के अंदर जो ब्लड होता है वो बोन मैरो में बनता है? नहीं, ये आंसर हो जाएगा गलत कि सभी इंसानों के अंदर जो ब्लड है वो बोन मैरो में बनता है। बिल्कुल, ये यंग यानी कि जब हम यंग हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं या प्रौढ़ अवस्था में आते हैं, तब जाकर ब्लड जो होता है वो अस्थि मज्जा में बनता है। लेकिन जब छोटे अवस्था में होते हैं यानी कि बच्चे या भूंड, बच्चे की अगर बात की जाए, जो बच्चे होते हैं छोटे, या भूंड की बात की जाए, इनमें बोन मैरो में नहीं बनता ब्लड। इनके अंदर ब्लड कहाँ पर बनता है? तो आपका आंसर होगा इनके अंदर ब्लड जो बनता है वो बनता है प्लीहा, या फिर आप यकृत कह सकते हैं, जिसको लीवर कहते हैं। प्लीहा मीन्स होता है स्प्लीन, और यकृत यानी कि लीवर, और एक और कहते हैं मीजोडर्म, मीजोडर्म। तो ये बात याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि छोटे बच्चों या भ्रूण के अंदर ब्लड कहाँ पर बनता है, तो ये तीनों में से जो आंसर होगा आप उसे लगाओ। अदरवाइज अगर आपको यकृत दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? आप सबसे ज़्यादा किसको प्रायोरिटी दोगे? किसको जो है सबसे ज़्यादा महत्व दोगे? तो आप दोगे यकृत को। किसको दोगे? यकृत को दोगे महत्व। यहाँ तक बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? ठीक, ये हो गई, ये यकृत में बनता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्वस्थ जो कैंडिडेट है या एक स्वस्थ जो मनुष्य है, उसके अंदर ब्लड कितना पाया जाता है, मतलब एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ब्लड की कितनी मात्रा होती है, तो आपका आंसर होगा 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। किसी भी मनुष्य के शरीर में जो रक्त हो सकता है वो 5 से 6 लीटर हो सकता है। फिर अधिकतम कितना हो सकता है? जी, अधिकतम हो सकता है 7 लीटर। कितना हो सकता है? किसी भी मनुष्य के शरीर में अधिकतम हो सकता है 7 लीटर। 7 लीटर अधिकतम स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा हो सकती है। क्लियर? चलिए आगे चलिए। अब जो ब्लड होता है, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना बात को, कि जो ब्लड होता है वो 2 अवयवों से मिलकर बनता है। कितनों से बनता है जी? 2 अवयवों से मिलकर बनता है। चलिए अब उन 2 अवयवों को जान लेते हैं। पहला जो अवयव होता है उसको बोला जाता है प्लाज्मा। उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। यानी कि हमारे रक्त के अंदर जो एक हिस्सा होता है उस एक हिस्से को प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरे हिस्से को क्या कहा जाता है? रक्त कणिकाएं। उसको क्या कहते हैं? रक्त कणिका। डन। एक हिस्सा ब्लड का हो गया प्लाज्मा, दूसरा हिस्सा ब्लड का हो गया रक्त कणिकाएं। इस प्लाज्मा को इंग्लिश में भी प्लाज्मा ही कहते हैं। रक्त कणिकाओं को इंग्लिश में ब्लड कार्पेल्स कहते हैं। ब्लड कार्पेल्स कहा जाता है। अब जो ये प्लाज्मा होता है कुछ मात्रा ये भी कवर करता होगा, कुछ मात्रा कवर करता होगा। तो ये कितनी मात्रा कवर करता है ब्लड की? टोटल जो ब्लड हमारे शरीर के अंदर है उसकी कुल कितनी मात्रा कवर, यानी कि कुल कितना आयतन कवर करता है? तो शरीर का जितना भी वॉल्यूम में आयतन है, ब्लड है, उसका 55% यानी कि 55% हिस्से में प्लाज्मा पाया जाता है। 55% हिस्से में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? प्लाज्मा पाया जाता है। जो रक्त है उसके 55% हिस्से में प्लाज्मा, बाकी हिस्सा कितना बच गया जी? 55 में से 100 में से 55 गया तो 45 बच गया। इसका मतलब 45% हिस्से में रक्त कणिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रक्त कणिकाएं पाई जाती है। चलिए पहले अब डिटेल में समझते हैं प्लाज्मा को, उसके बाद फिर आगे हम समझेंगे कि
किनको, रक्त कणिकाओं को, यानी कि हम समझेंगे ब्लड कार्पेल्स को समझेंगे। तो प्लाज्मा के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं, प्लाज्मा, ये तो बात हमें पता चल गई कि टोटल जितना वॉल्यूम होता है ब्लड का शरीर के अंदर, उसका 55% में प्लाज्मा होता है। लेकिन एक्चुअल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, यानी कि प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा में सर्वाधिक जो पाया जाता है, प्लाज्मा में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है 90%, वो होता है प्यारे बच्चों पानी। क्या होता है, पानी। यानी कि प्लाज्मा में सर्वाधिक क्या हो गया, पानी। फिर क्या बच गया, 10% क्या बचता है, तो 10% प्लाज्मा में पाया जाता है लवण, लवण पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, बिल्कुल अच्छे जी, एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, और प्रोटीन्स होंगे। क्या होते हैं, प्रोटीन्स। ध्यान से समझना बात, ये बात कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि प्लाज्मा पूरे वॉल्यूम का, ब्लड के पूरे वॉल्यूम का कितने प्रतिशत होता है, तो 55%। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा पानी। उसके बाद जो बाकी हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है लवण, खनिज, एंजाइम, और एंड में होता है प्रोटीन। जो ये प्रोटीन होता है, कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं ब्लड के अंदर, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लड के अंदर कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। चलो देख लेते हैं कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। पहले प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। क्या नाम है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है ब्लड के अंदर। जो प्रोटीन, जो प्लाज्मा होता है उसके 10% हिस्से में जो प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन में से, उन प्रोटीन में से पहला प्रोटीन कौन सा होता है, एल्बुमिन। दूसरा प्रोटीन कौन सा होता है, ग्लोबुलिन। कौन सा होता है, ग्लोबुलिन। कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, ग्लोबुलिन। तीसरा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तीसरे प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, दूसरे प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। फिर आ जाता है थर्ड प्रोटीन। कौन सा आ जाता है, थर्ड प्रोटीन का जो नाम है, उस थर्ड प्रोटीन का नाम है आपका फाइब्रोनोजिन। क्या नाम है, फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन, ठीक है। यहाँ तक सभी को दिखाई दे रहा है, गुड, बहुत अच्छे। एक बार फिर से सुनिए। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है पानी। उसके बाद उसके 10% हिस्से में पाया जाता है प्रोटीन, और उस प्रोटीन में से कौन कौन से प्रोटीन इस प्लाज्मा में पाए जाते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा कि कोरोना के लिए प्लाज्मा थेरेपी खोली गई है, और प्लाज्मा बैंक, पहला प्लाज्मा बैंक भारत का किस राज्य में खोला गया, तो वो था दिल्ली। कौन से राज्य में, दिल्ली, जिसके लिए कोरोना का ट्रीटमेंट इससे किया जा रहा था। तो इसमें पहला प्रोटीन होगा एल्बुमिन, दूसरा हो जाएगा ग्लोबुलिन, तीसरा हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, और लास्ट एंड फोर्थ प्रोटीन हो जाएगा फाइब्रोनोजिन। क्या हो जाएगा, फाइब्रोनोजिन। ध्यान से समझना बात को जरा से। अगर मान लिया जो ये प्लाज्मा था, इस प्लाज्मा में से हम फाइब्रोनोजिन को निकाल देते हैं, यानी कि हमने क्या किया कि प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन को निकाल दिया। क्या निकाल दिया हमने, फाइब्रोनोजिन को निकाल दिया। तो बचे हुए हिस्से को क्या कहते हैं, बचे हुए हिस्से को किस नाम से जाना जाता है, आपका आंसर होगा इसको सीरम कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। प्लाज्मा में से अगर फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को निकाल देते हैं तो बचे हुए बाकी हिस्से को सीरम कहते हैं। जो एल्बुमिन है, जो ये एल्बुमिन है, इस प्रोटीन की वजह से ही, इस प्रोटीन की वजह से अंडा जो होता है, अंडा, अंडे का सफ़ेद वाले भाग में जो प्रोटीन पाया जाता है, अंडे के सफ़ेद वाले भाग में जो प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम होता है एल्बुमिन। उस प्रोटीन का क्या नाम होता है डियर स्टूडेंट,
वो होता है एल्बुमिन। क्लियर बात? ये बात एग्जाम में आई है, पेपर में आया था रेलवे के कि अंडे के सफ़ेद वाले भाग में कौन सा प्रोटीन होता है, तो आपका आंसर होगा एल्बुमिन प्रोटीन होता है। जो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है, जो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, इस ग्लोबुलिन प्रोटीन के 3 हिस्से होते हैं, यानी कि 3 तरह का होता है ये। एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा। जो ये अल्फा और बीटा प्रोटीन है, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? हीमोग्लोबिन को बनाते हैं, हीमोग्लोबिन को बनाते हैं। समझ गए बात को? हमें पता है रक्त के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उसका मुख्य काम क्या होता है? उसका मुख्य काम ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। रक्त के अंदर क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा रक्त के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और वो किस चीज़ को कैरी करता है? तो आपका आंसर होगा जी ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, ये बनाते हैं हीमोग्लोबिन को। फिर ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या काम करता है? तो आपका आंसर होगा शरीर में एंटीबॉडी को बनाता है। किसको बनाता है? एंटीबॉडीज को। शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाता है। अब एंटीबॉडी जानते हैं सभी क्या होती है एंटीबॉडी? एंटीबॉडी वो फाइटर्स होती है शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ती हैं। एंटीबॉडी वो फाइटर होती हैं शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ती हैं। या आप ये कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ वो वाले होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करते हैं, जो बैक्टीरिया को, जो सांस के द्वारा या किसी और माध्यम से बैक्टीरिया को हमारे अंदर शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो उन रोगों से लड़ने का जो काम करता है वो एंटीबॉडी करता है। डन हो गई बात? चलिए, ये वाली सारी की सारी बात एक बार फिर से सुन लें। जो ब्लड होता है उसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्लड कहलाता है हेमोलॉजी। अगर हम कहते हैं ब्लड बनने की प्रक्रिया को, रक्त बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हेमोटोलिसिस कहते हैं। अब ये ब्लड शरीर में किस स्थान पर बनता है? तो शरीर में ये बनता है अस्थि मज्जा में। अगर कहा जाए तो बच्चों में कहाँ पर बनता है? तो बच्चों में प्लीहा या यकृत आप कह सकते हैं कि मेसोड्रम में बनता है। शरीर के जो ब्लड होता है उसको 2 हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। एक हिस्सा कहलाता है प्लाज्मा, दूसरा हिस्सा कहलाता है रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पेल्स। प्लाज्मा जो होती है रक्त के टोटल वॉल्यूम का 55% कंटेन करके रखती हैं, जबकि रक्त कणिकाएं शरीर का 45% हिस्सा घेर कर रखती हैं। अब प्लाज्मा में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है पानी, और दूसरा 10% मात्रा में उसके पाया जाता है क्या? 10% मात्रा में ये चीज़ें पाई जाती है, लवण, खनिज और एंजाइम। 4 प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोसिन। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।